कितने हमारे मदरसे उनको तोड़ दिया गया, कितनी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कितनों पे और हमला हो रहा है और कुछ भी नहीं है। आप शिकायत कर लो, कोई वकील कोई दखल नहीं है, बुलडोजर पहुंच जाता है, वो उड़ा दिया जाता है। तो ये तो मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है। जब किसी में गांठ डालते, मुसलमान गांठ है इस मुल्क की, अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं, जो जजेस हैं, वो मुसलमानों के जज्बात को नजर में रखते हुए, मुसलमानों के हुकूक को, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए इसका फैसला देंगे। मुझे ये पढ़ के कोई मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक वतीरा रहा है कि ये पावर के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और 1947 से ये हुआ है कि अगर आप देखेंगे मरहूम शेख साहब से लेके कभी हिंदुस्तान के साथ जाना है, कुर्सी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर रायशुमारी करानी है। फिर 22 साल लोगों को खुद जेल गए, लोगों को जेल में रखा, 22 साल के बाद फिर कुर्सी मिली तो रायशुमारी भी खत्म। उसके बाद 87 में आपको पता है जिस तरह धांधली की गई कुर्सी के लिए, उसका नतीजा यह है कि बंदूक आई और 1 लाख से ज्यादा नौजवान हमारे शहीद हुए, बच्चे यतीम हो गए। तो आज जो दुलत साहब ने बात कही, ये पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने बीजेपी के साथ सुलह करने की कोशिश हुई है। इससे पहले रविंद्र रैना ने स्टेटमेंट दिया, वो भी बहुत करीबी थे कि जिसको 2014 में पीडीपी और बीजेपी की आपस में बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, उस वक्त कई बार उमर साहब दिल्ली गए और ऑफर किया कि बिला शर्त शुरूत हम आपको सरकार में बनाना चाहते हैं आपके साथ। हाँ, वही तो हम कहते हैं ना कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो रोल मिला है कि जब भी यहाँ ज्यादतियां हुई हैं जम्मू कश्मीर के साथ, तो उन ज्यादतियों को नॉर्मलाइज किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। जैसे 96 में मिलिटेंसी पीक पे थी, किसको लाया गया लंदन से? अगर उस वक्त फारूक साहब चाहते तो वो कहते मैं इलेक्शन बेशक लड़ूंगा, मैं जम्मू कश्मीर में आपको हालात ठीक करने में मदद करूंगा, मगर पहले मुझे बताओ इतने लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, पहले उनके लिए कुछ तो दो। आजादी की बात नहीं है, मगर ऑटोनॉमी की बात कर लेते उस वक्त की, भाई हमें ऑटोनॉमी कुछ तो दे दो ताकि मैं लोगों को बताऊं कि आपने कुर्बानी आपकी रायगा नहीं गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए जो दुलत साहब है वो फारूक साहब के बहुत नजदीक थे, बहुत हमदर्द थे। और आज भी जो दुलत साहब ये इस राज का फाश कर रहे हैं, इस राज को बाहर ला रहे हैं, वो किसी गलत नीयत से नहीं ला रहे हैं, वो फारूक साहब की मदद करना चाहते हैं। वो दिल्ली वालों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला आपके साथ किसी हद तक के लिए जाने के लिए तैयार है, आप इस पे भरोसा करो। तो अब बदकिस्मती से अगर दिल्ली में जो लोग हैं वो भरोसा नहीं करते हैं, शायद इसलिए नहीं करते हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैरेक्टर देख लिया है, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये कहते हैं ये जब उनको जरूरत पड़ती है तो कश्मीरियों को धोखा देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो दिल्ली वालों को धोखा देते हैं। जहां तक दुलत साहब की, मुफ्ती साहब की क्रिटिसिज्म मैं मानती हूँ, बिल्कुल वो जो है दुलत साहब तो मुफ्ती साहब के ऊपर जाती हमले भी करते हैं, मुफ्ती साहब की जात के बारे में भी बहुत अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मगर फारूक साहब के साथ जो उनका रिश्ता है, जो उनके टर्म्स है, तो उसको तो आप नहीं दुत्कार सकते हैं। अब बदकिस्मती से जो पूरे मुल्क में वक्फ जो हमारा हुआ है, क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि वक्तन फवक्तन एक पर्टिकुलर टाइम को देखा जाता है, कोई न कोई अटैक किया जाता है। अब ये लास्ट शायद हथकंडा बचा था अमेंडमेंट की सूरत। देखिए, ये अमेंडमेंट होने के साथ साथ आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी जगहों पे जो हमारे लोगों के जो मायते हैं उनको रोका जाता है, कहते हैं ये कब्रिस्तान इसमें नहीं आप दफन कर सकते। कितने हमारे मदरसे उनको तोड़ दिया गया, कितनी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कितनों पे और हमला हो रहा है और कुछ भी नहीं है। आप शिकायत कर लो, कोई वकील कोई दखल नहीं है, बुलडोजर पहुंच जाता है, उड़ा दिया जाता है। तो ये तो मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है। जब किसी में गांठ डालते, मुसलमान गांठ है इस मुल्क की, अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर पूरा मुल्क तितर बितर हो जाएगा। तो ये जो वक्फ है ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये रोज का झगड़ा है, रोज का फसाद है। और मुसलमानों का अगर आपने मदद करनी है तो मैंने पहले भी कहा कि ये जो वक्फ है इसको बजाय अपने पास लेने के, इसमें कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाते जो ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको मुसलमानों की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करे, अस्पताल बनाए, कॉलेजेस बनाए, ताकि मुसलमान इसे तरक्की करें। उन कॉलेजेस में बेशक फिर बाकी मजहबों के लोग भी पढ़े। इसकी हेयरिंग थी तो कुछ तवक्का? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे आपको याद है जब बाबरी मस्जिद का केस आया तो सबूत तो कुछ भी नहीं थे उनके पास कि वहां कभी मंदिर था।
इसी तरह दूसरे अफजल गुरु केस में भी उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा कि उसमें ज्यादा नहीं था सबूत वगैरह, उन्होंने कहा टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द कंट्री, कि यानी आम लोगों के जज्बात को नजर में रखते हुए हम ये फैसला दे रहे हैं। तो आज मैं उम्मीद करती हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं, जो जजेस हैं, वो मुसलमानों के जज्बात को नजर में रखते हुए, मुसलमानों के हुकूक को, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए इसका फैसला देंगे। अब इस एग्रीमेंट से होगा क्या? कब्रों की खुदाई ज्यादा होगी? मुझे तो डर लगता है कि ये एक वक्त आएगा तो जैसे इनका वो जो साक्षी महाराज है, क्या उसका नाम है, उसका मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी कई साल पुराने, उसने कहा 20 करोड़ मुसलमान है तो इतनी जमीन हम कहाँ से लाएंगे जहां ये अपने मुर्दों को दफन करेंगे, इनको मुर्दों को जला देना चाहिए। तो आप खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है, मैंने मुसलमानों से अपील भी की कि आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं उसको पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर लीजिए, और इसका भी ख्याल रखिए कि आपके अंदर लोग घुसाए जाएंगे जो आपकी सिचुएशन का गलत फायदा उठा के तशद्दुद करेंगे, पत्थर मारेंगे, किसी का कत्ल करेंगे और आपके सर बात आ जाएगी। और उससे जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे स्टालिन है, तो इनकी पोजीशन कमजोर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा इसमें एहतियात से काम लेना चाहिए। जहां प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में जरूरत नहीं है, वहां ऑलरेडी ममता जी ने कहा कि हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो जहां इनको लगता है कि प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, बड़ा पुरअमन तरीके से और होशियारी से प्रोटेस्ट करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।